सिमिलरली हम लोग देखेंगे 55% का मान कितना होता है, ये ना। कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना 55, ठीक है। अब परसेंटेज का मान कितना होता है 1/100। यहाँ बाय कितना डालेंगे 1 डाल सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर हम लोग कटाएंगे, क्योंकि ये कटेगा। 11 5 या 55, 5 से कटाएंगे 5 2 या 10 और 0। इसका आंसर कितना होगा 11 into 1 करेंगे 11। अब बाय कितना 1 into 20। इन दोनों का मान कितना हो गया 11। 11 into 1 करेंगे 11 और 1 into 20 करेंगे तो 20। यानी कि 55% का मान कितना हो गया 11/20। ये मिक्स्ड में बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर प्रॉपर का मिक्स्ड में नहीं बनता है। तो ये प्रॉपर में आ गया वैल्यू कितना 11/20, ठीक है। अब इसमें कितना है, अब एग्जाम में आ गया मतलब 55% नहीं आके आ गया कि हमको बोला कि 60% का मान बताओ। 60% का मान क्या नहीं बनेगा, बताओ कितना आया, कितना होगा 60% का मान 3/5। 3/5। चलो मैं चेक करता हूँ 3/5 सही है या नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 60 और यहाँ परसेंटेज का सिंबल का मान कितना हो गया 1/100, है कि नहीं। अब बाद में 1 डाल सकते हैं हम लोग। ये 0 कटेगा और कटेगा क्या, हाँ कटेगा। काटेंगे तो 3 2 जा 6, इसको काटेंगे 5 2 जा 10। अब यहाँ कंप्लीटली कैसे लिखेंगे 3 into 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 into 1 करेंगे। अब बाय कितना लिखेंगे 1 into 5, ठीक है नहीं। 3 into 1 करेंगे कितना होगा 3। अब 1 into 5 करेंगे कितना हो गया 5। प्रॉपर की इम्प्रॉपर, प्रॉपर। तो ये इतना ही होगा, इसका आंसर ये में नहीं जाएगा, है कि नहीं। चलो अब ये 60 नहीं आएगा। अब एग्जाम में आ गया कितना परसेंट का मान 70% का मान बताओ। चलो निकालो 70% का मान कितना हो गया 7/10। पक्का। देखो तो कितना जल्दी फास्ट हो गया 7/10, तो सही है। मैं चेक करता हूँ 70 लिखेंगे और इसको कितना लिखेंगे 1/100 लिखेंगे। चलो 1/100। अब देखो तो ये 0 कटेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7 into 1 करेंगे तो 7 और 1 into 10 करेंगे तो 10। कंप्लीटली इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 7 into 1 7 और 1 into 10 7/10, है कि नहीं। अब एग्जाम में आ गया 70% नहीं, एग्जाम में आएगा 75% का मान बतलाओ हमको। देखो तो कितना आसान है, कैसे नहीं बनेगा फ्रैक्शन परसेंटेज 7/20। 75% का मान कितना होगा 7/20। 7/20। चलो मैं देखता हूँ 7/20 आया कि नहीं आया। 75% तो देखते हैं 75 है, परसेंट का मान कितना होगा, इसको बाय लिख सकते हैं 1 और इसका परसेंट का मान कितना होता है 1/100, ठीक है। अब यहाँ पर हम कटाएंगे, कटेगा कितना से कटेगा 5 से कटेगा। 5 1 जा 5 2 5 2 7, ये कितना होगा 25। 5 5 जा 25, यानी 75 भी होता है। यहाँ काटेंगे 5 से, दोनों सेम नंबर से काटते हैं। ऐसा नहीं आप 5 से काट दिया 2 से काट देना, नहीं एक ही नंबर से काटेंगे। जब 5 से काटेंगे तो यहाँ भी 5 से काटना होगा, यहाँ अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ भी 3 से काटना होगा, है ना। अलग अलग नहीं कर देना, यहाँ 5 से काट दिए यहाँ 10 से काट दिए, ऐसा नहीं। यहाँ 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और एक 0, ठीक है। और कटेगा क्या, हाँ कटेगा, यहाँ काटेंगे 5 से, 5 3 जा 15 और यहाँ 5 4 जा 20। इसका आंसर कितना आ गया 3/4। देखो उसका आंसर गलत है, पहले बताया 3/7 बतला रहा था, ठीक है। तो 3/4, ऐसा नहीं कि घटा के जल्दी जल्दी कुछ नहीं लिख देना है ना, ठीक है। अब एग्जाम में आ गया 75% नहीं, एग्जाम में आ गया कितना परसेंट का मान
90% का मान क्या नहीं बनेगा? हाँ सर। चलो बना के बताओ मुझे कितना आ गया। 9 by ट्राई 10। करेंगे जल्दी से। 9 by 10। 9 by 10। हाँ। तो मैं देखता हूँ 9 by 10 सही है या नहीं है। तो 90 लिखेंगे बाय कितना 1 परसेंट का मान कितना होता है 1 by 100। 1 by 100 होता है। अब यहाँ पर देखो जैसे 0 0 काटेंगे हाँ। कट गया। अब यहाँ और कटेगा क्या? नहीं क्योंकि 9 तो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फिर भी नहीं कटेगा क्यों 9 ऑड नंबर है या इवन नंबर है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जब नहीं करता है तो 9 into 1 करेंगे इनके साथ हाँ। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1 to 1 10 के साथ 1 into 10। इसको कंप्लीटली लिखेंगे कितना 9 into 1 9 और 1 into 10 equal to 10। ये हो गया आंसर। आसान है या हार्ड है? आसान है। अब एग्जाम में आ गया क्या 100% का मान बदलाव कितना होता है? 100% का मान कितना होता है? 1 by 1। 1 by 1। हाँ सर। चलो मैं लिखता हूँ सही है या नहीं है। तो वो 100% पहले 100 लिखेंगे। अब परसेंट का मान कितना होता है? परसेंट का मान कितना होता है 1 by 100। अब देखो तो कटेगा? हाँ सर। पता नहीं कटेगा या नहीं? कटेगा कटेगा। सर। 0 0 काटेंगे हाँ। ये 0 0 काटेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 इनके साथ। हाँ। यहाँ लिखेंगे 1 into 1 बाय कैसे लिखेंगे इनके साथ हाँ। यानी 1 into 1 हाँ। सॉल्व करेंगे 1 into 1 1 into 1 अब कोई भी संख्या के नीचे हम लोग 1 कोड नहीं लिखते हैं। हाँ। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया 1। यानी कि तब याद रखना हमेशा कि 100% का मान कितना होता है 1। है समझ में? हाँ सर। तो ये उसी टाइम में जब हम लोग थ्योरी पार्ट में बतला रहे थे उसी टाइम में समझ जाना चाहिए था क्या बोले थे परसेंटेज का मान होता है 1 by 100। ठीक है? हाँ। अब कुछ नहीं थे बाय में हम लोग 1 दे सकते हैं कि नहीं? हाँ। यहाँ पर हम लोग बाय में 1 देंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इनके साथ। हाँ। तो यहाँ 100 को परसेंट के साथ इधर लाएंगे क्या होगा 100 into परसेंट। हाँ। और ये 1 इधर 1 into 1 करेंगे तो इधर आएगा क्या 1 into 1। इसको फाइनली लिखेंगे तो 100 into परसेंट 100 और गुना परसेंट यानी 100%। हाँ। इधर कितना होगा 1 लिखो तो ये आया कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर। सही है? हाँ। ठीक है नहीं? हाँ। तो यही होता है 100% का मान 1 होता है। हाँ। ठीक है नहीं? हाँ। ठीक है। अब एग्जाम में आएगा 100% का नहीं एग्जाम में आएगा क्या 200% का मान बतलाओ। एग्जाम में आ गया 200% का मान। अब बच्चा से तो बनेगा नहीं क्योंकि बच्चा को 200% पढ़ाया नहीं। हाँ। अब कैसे बनाएगा? कितना होगा आंसर 2। चलो मैं चेक करता हूँ कितना आएगा आंसर। 200 लिखेंगे एकदम बेसिक मेथड से हाँ। बेसिक तरीके से हाँ। 200 लिखेंगे बाय में हम लोग 1 लिखेंगे हाँ। यहाँ पर मल्टीप्लाई सिंबल डालेंगे। हाँ। 100% का मान कितना होता है 1 by 100। अब देखो तो ये 0 कटेगा हाँ। ये 0 कटेगा हाँ। 2 भी कटेगा 1 से ना हाँ सर। लेकिन नहीं कटेगा कटेगा क्योंकि 2 और 1 दोनों तो ज्यादा रहेगा तब ना कटता है यहाँ पे हाँ। तो नहीं कटेगा। यहाँ कितना लिखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 1 बाय कितना 1 into 1 ये 1 और ये 1 यानी 1 into 1 कितना हो जाएगा 2 into 1 करें कितना 2 और 1 into 1 करें कितना होगा 1। अब कोई भी नंबर के नीचे 1 आता है तो उसको लोग नहीं लिखते हैं सिंपली यहाँ कितना आ गया वैल्यू 2 यानी 200% का मान कितना हो गया 2। अब एग्जाम में आएगा क्या 250% का मान बदला। अब बच्चा को तो 200% का मान बतलाए थे एग्जाम आ गया 250% का मान बच्चा को इससे तो नहीं बनेगा। चलो निकाल के बतलाओ कितना परसेंट होगा 250% का मान कितना होगा 5 by 2। 5 by 2। हाँ सर। चलो मैं देखता हूँ सही है या नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर कितना है 250
और यहाँ पर कितना है परसेंटेज का मान कितना है 1 by 100 1 by 1 by 100 100 ठीक है। अब चलो इसमें हम लोग काटेंगे, इसमें ये 0 ये 0 काटेंगे हाँ। या फिर ये 0 ये 0 भी काट सकते हैं, हाँ। वो भी काट सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, देखो इसमें अब इसको हम लोग क्या काटेंगे 5 से काटेंगे, क्योंकि ये 5 से कटेगा, ये नीचे भी 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे कितना 5 5 5 जा 25 हाँ। और 5 2 जा 10 10, ठीक है। अब फिर काटेंगे ये 5 और ये यहाँ भी 5 है और यहाँ पर 100 जो कि 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5 और यहाँ पर काटेंगे 5 2 जा 10 और यहाँ पर 0, ठीक है नहीं। अब इसको फाइनली लिखेंगे हम लोग 1 into 1 करेंगे 1 into 1 बाय कितना 2 into 20 2 into 20। अब पूरा सॉल्व करेंगे और आगे 1 into 1 करेंगे तो 1 और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 0 40। इनका वैल्यू कितना आ गया 1 by 40। प्रॉपर या इम्प्रॉपर प्रॉपर, ये मिक्स्ड किससे जाएगा नहीं बनेगा। कोई लड़का बोल रहा था मिक्स्ड बनेगा, सर समझ में नहीं आया सर वहाँ पर हाँ सर समझ में 100 किससे है सर वहाँ नीचे से सही पकड़ा है। यहाँ पर जो है ये नहीं आएगा, है कि नहीं। तो देखा ना कैसे गलत हुआ। हाँ सर इसका मतलब समझा बच्चा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे 2 by 250 by 1 लिखेंगे और यहाँ कितना 1 by 100 1 by 100। अब यहाँ पर काटेंगे ये 0 0 काटेंगे, हाँ सर अब फिर यहाँ काटेंगे कितना 5 हो जाए 5 25 5 से काटेंगे 5 5 जा 25 5 2 जा 10, है कि नहीं। हाँ अब देखो यहाँ पर 5 into 1 करेंगे कितना होगा 5 और यहाँ पर कितना 1 into 2 करेंगे तो 2। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 into 1 करेंगे तो 5 और 1 into 2 करेंगे तो 2। अब आया समझ में, यानी कि पहले जो हमने बतलाया वो क्या था गलत था, है कि नहीं। तो एग्जाम में उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और तुम उसी ढंग से बनाएगा, तुम्हारा वो दिखेगा 1 by 40, हाँ सबसे पहले वही आंसर लगाएगा, तो वहाँ दिखना है ना। अब ये देखो तो मिर्च में जाएगा, है कि नहीं जाएगा। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर है, क्यों ज्यादा है क्योंकि इम्प्रॉपर है, ये अंश ज्यादा है, किससे ज्यादा है और से ज्यादा है। तो ये इम्प्रॉपर हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, कितना होगा 2 2 जा 4 दो बार में, और कितना बचेगा 1 ऊपर लिखेंगे और जिससे डिवाइड करें उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि 2 and 1 by 2 इसका आंसर होगा 2 and 1 by 2। ठीक है, बोलेंगे 2 पूर्णांक ये बटे 2 इसका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें से पूछा जाएगा क्या 300% का मान कितना होगा, 300% का मान कितना होगा 3। तो देखो कितना आसान है, 300 लिखेंगे, परसेंटेज का मान कितना होता है 1 by 100 बाय इसके नीचे 1 दे सकते हैं, ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा। अब यहाँ पर कितना है 3 है या 1 है, यानी 3 into 1 लिखेंगे, बाय कितना लिखेंगे 1 into 1 1 into 1 3 into 1 करेंगे तो 3 और बाय 1 into 1 करेंगे तो 1। आपको की संख्या के नीचे 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया 3, है कि नहीं। अब देखो तो एग्जाम में आ गया 300% नहीं, एग्जाम में आ गया क्या 500% का मान बतलाओ, कितना आसान है। चलो निकालें 500% का मान बतलाओ कितना होगा 5 होगा। चलो मैं देखता हूँ कि 5 आएगा या नहीं आएगा। मैं कितना लिखेंगे 500 बाय कितना 1 कि 100 1 और यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 by 100। ये 1 by 100 कहाँ से लाए, ये परसेंटेज का मान है, ये परसेंटेज का मान है 1 by 100, ठीक है। अब देखो तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा,
कटेगा कटेगा सर। सर। कटेगा, है ना? हाँ। चलो काटेंगे, 0 0, ये भी 0, ये भी 0, और कुछ कटेगा क्या? नहीं। तो अब हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं कटता है तो 5 into 1 यानी 5 into 1 बाय कितना लिखेंगे? 1 1 into into 1 1। तो 5 into 1 करें कितना होगा? 1 into 1 करें कितना होगा? 1। तो 5 into इसको हम लोग कोई भी संख्या के नीचे 1 बचता है नहीं लिखते हैं, यहाँ आंसर मेरा कितना आएगा? 5। है कि नहीं? हाँ। तो ये हम लोग 500 तक हम लोग सिंपल नंबर का हम लोग मान निकाले, हाँ। है कि नहीं? हाँ। अब किसी को निकालने में दिक्कत होगा? नहीं। एक बार पूछ लेते हैं थोड़ा सा आगे। अब एग्जाम में आएगा, मान लो जाए 750% का मान कितना होगा? चलो निकालो 750% का मान कितना होगा? फिफ्टीन बाय 2। 15/2 हाँ सर। नहीं सर। चलो मैं चेक करता हूँ कितना है। 7 750 लिखेंगे, 7 पूर्ण बाय 1/2। बाय कितना डाल 1 डालेंगे, हाँ। फिर परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100, है ना? हाँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कटाएंगे। अरे 1/100 किसका मान है? परसेंटेज का का। मान है। अब यहाँ कटाएंगे, ये 0 0 कटेगा, हाँ। और क्या कटेगा? 5 से कटेगा ये, तो 5 2 जा 10, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 5 1 जा 5, और यहाँ पे कितना ज्यादा है? 2 25 25। अब यहाँ करेंगे तो 15 into 1, अब बाय कितना लिखेंगे? 1 into 2, 1 into 2। अब यहाँ देखिए 15 into 1 करेंगे कितना होगा? 15, अब 1 into 2 करेंगे तो 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रॉपर की इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स्ड में। क्योंकि इम्प्रॉपर का मिक्स्ड में ही जाता है ना? हाँ। ये सही फ्रैक्शन नहीं है, अभी सही करना होगा इसको। तो 2 से डिवाइड करेंगे 15 को, कितने बार में डिवाइड होगा? 7 तो 7 2 जा 14, 14। और बचेगा कितना? 1 तो 1 ऊपर में लिखेंगे, और नीचे जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखेंगे 2, यानी कि क्या बोलेंगे इसको? 7 गुना 1/2। आंसर आ गया 7 गुना 1/2। बिल्कुल सही आंसर है ना? तो इस प्रकार से हम लोग केस 1 में हम लोग सिंपल नंबर का हम लोग निकाले कि परसेंटेज दिया हुआ है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं आगे, हाँ सर। है ना? अब हम लोग केस 2 सीखेंगे। केस 1 हम लोग सीख चुके हैं। अब केस 2, केस 2 में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म का नंबर। फ्रैक्शन नंबर का हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हाँ सर। केस 2, अगर यदि इसमें आ गया मान ले जाए 3/7% का मान कितना होगा? यहाँ 3/7 इसको फ्रैक्शन फॉर्म इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये 3/7 क्या है? वो फ्रैक्शन है, भिन्न है ना? ऊपर वालों को अंश कहेंगे, नीचे वालों को हर कहेंगे, यानी ये संख्या अंश में भी है और हर में भी है, दोनों में है। इसीलिए इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। इस प्रकार के नंबर को हम लोग फ्रैक्शन नंबर कहेंगे। और यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, यानी कि भिन्न का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, है ना? देखो कितना आसान है।
कैसे लिखेंगे? तो 3/7 लिखेंगे, 3/7। और इस परसेंट का मान कितना होता है? 1/100। यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे और लिखेंगे 1/100। ठीक है। अब देखो तो, अब तो सिंपली से इसी प्रकार से हम लोग पहले तो बनाते थे। अब उस प्रकार से आया कि नहीं? हाँ सर। आ गया। देखो अब इसमें देखिए 3 और ये 100 कटेगा नहीं, आना ही ये नंबर कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into 1 बाय कितना? 7 into 100। ठीक है नहीं? अब देख रहे हैं 3 into 1 करें कितना होगा? 3। और 7 into 100 करें कितना होगा? 700। प्रॉपर की इम्प्रॉपर? प्रॉपर। तो इसको इससे ही आंसर हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अब देखो कितना आसानी से बन गया कि फ्रैक्शन नंबर को हम लोग कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। 3/7 है, यानी कि कोई भी यहाँ फ्रैक्शन नंबर रहेगा, है ना? और यहाँ परसेंटेज लगा हुआ रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे। अगर यहाँ परसेंटेज देख लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे यहाँ क्या जो है बिना परसेंटेज वाला निकलेगा, है ना? और यहाँ परसेंटेज अगर लगा हुआ नहीं रहेगा तो इधर परसेंटेज लाना होगा। उस टाइप का अभी नहीं पढ़े हैं, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी से मतलब। तो 3/7 है, परसेंटेज लगा हुआ है। अब इनको हल करेंगे तो आगे में यहाँ इक्वल टू डालेंगे। यहाँ कितना है? 3/7 है, 3/7 लिखेंगे। यहाँ परसेंटेज लाए हैं कि नहीं? यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100। अब यहाँ देख लेंगे इसका न्यूमरेटर यानी इसका अंश, इसका इस फ्रैक्शन का अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, भिन्न से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, यानी 3 into 1। और यहाँ पर कितना है? 7 है, नीचे 7 है, इसके नीचे 100 है। नीचे लिखेंगे 7 और इसके नीचे 100, दोनों मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 1 करेंगे 3 और 7 into 100 करेंगे तो 700। इसका कंप्लीटली आंसर कितना होगा? 300। 3/700 है ना? क्योंकि देख रहे हैं नीचे ज्यादा है ऊपर में कम है, तो इसको ऐसे ही आंसर में हम लोग छोड़ देते हैं, है ना? ठीक है। अब अगला देखो। अगला है 2/3% का मान कितना होगा? 2/3% का मान कितना होगा? निकाल के बताओ 2/3% का मान कितना होगा? सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसको नोट करते रहेंगे। 1/150। चलो मैं देखता हूँ कितना आया। कैसे लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे और इस परसेंटेज का सिंबल का मान कितना होता है? 1/100। अब यहाँ देख रहे हैं कि कटेगा, तो काटेंगे 2 1 जा 2, यहाँ काटेंगे कितना? 5 2 जा 10 और यहाँ पर 0, है ना? अब हम कंप्लीटली लिखेंगे तो 1 into 1 150 बाय कितना? 3 into 50, है कि नहीं? 1 into 1 बाय कितना? 3 into 50। हटाएंगे इसको, कटेगा नहीं? कटेगा नहीं। अब यहाँ कितना लिखेंगे? 1 into 1 तो 1 और यहाँ पर कितना? 3 into 50 बराबर 150। इसका आंसर कितना निकला? 1/150। 1/150। इसका आंसर इतना निकला। प्रॉपर की इम्प्रॉपर? प्रॉपर। तो ये मिड में नहीं जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या बात है? बहुत हंस रहा है। नहीं सर, ये आगे ना बोल दिया। अगला देखो। नेक्स्ट है 7/9% का मान कितना होगा? 7/9% का मान बताओ कितना होगा? 7/9% का मान निकालो। देखो कितना है। 7/900। चलो मैं देखता हूँ कितना है। 7/9 लिखेंगे और इसका परसेंटेज सिंबल का मान कितना होता है? 1/100 होता है, हमेशा भूल जाता है तुम लोग, याद रखना है इनको। तो यहाँ पर जो है 7/9 लिखेंगे और 1/100 लिखेंगे। अब यहाँ देखना 7 जो है 9 से कटता है और 7 जो है 100 से कटेगा, है ना?
या फिर किसी और अन्य नंबर से भी नहीं कट रहा है, हाँ। तो इसको ऐसे हम लोग छोड़ रहे हैं। ये कितना है 7 लिखेंगे, 7 into 1 लिखेंगे। अब बाय कितना लिखेंगे 9 into 100, 9 into 100। तो 7 into 1 लिखेंगे कितना होगा 7 और 9 into 100 करेंगे तो 900। 7 by 900 इसका आंसर आ गया। हाँ कितना आसान है। हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट अगला। अगला एग्जाम में 7 by 900 9 नहीं पूछ के एग्जाम में पूछ दिया क्या 10 by 15% का मान क्या है। बच्चे ने इसको पढ़ा नहीं। चलो मैं निकालता हूँ कितना होगा 1 by 150। चलो मैं देख रहा हूँ 1 by 150। हाँ सर। देख रहे हैं कितना है। यहाँ कितना है 10, यहाँ मैं लिखता हूँ 10 by 15, यानी यहाँ जितना नंबर है उतना नंबर यहाँ लिखेंगे। हाँ। अब फिर यहाँ परसेंटेज का मान कितना होता है 1 by 100। कितना है ये 0 काटेंगे हाँ। और कटेगा क्या नहीं कटेगा नहीं। कटेगा तो इसे लिखेंगे 1 into 1 लिखेंगे। अब बाय कितना है 15 into 10 यानी कि 15 into 10। तो 1 into 1 करेंगे तो 1 1। और 15 into 10 करेंगे तो 150। कितना हो गया आंसर 1 by 150 आंसर हो गया। प्रॉपर की इम्प्रॉपर प्रॉपर। जब प्रॉपर बन जाता है तो उसको हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। इसको इतना हो गया आंसर। अगला अगला आ गया मान लीजिए 13 by 15% का मान कितना होगा। चलो निकालो जल्दी से कितना होगा। चलो मैं बनाता हूँ 13 by 500। 13 by 15 लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 1 by 100 से। क्यों क्योंकि इस सिंबल का मान कितना होता है परसेंटेज सिंबल का मान होता है 1 by 100 होता है। ऊपर में लिखेंगे कितना 13 into 1 बाय कितना होगा 15 into 100। यहाँ पर कितना होगा 13 into 1 करेंगे 13 अब 15 into 100 करेंगे तो 1500। तो ये इसका हो गया आंसर है ना। अब देखो अगला जो है सपोज दैट आ गया 16 by 17% का मान कितना होगा। 16 by 17% का मान कितना होगा। फोर बाय 25। 4 by 25। चलो मैं देख रहा हूँ कितना आएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर 16 by 17 और परसेंटेज का मान होता है 1 by 100। इसको यहाँ काटेंगे 4 से काटेंगे हम लोग 4 4 जा 16। यहाँ काटेंगे इसको हम लोग 4 2 जा 8 और 2 5 4 जा 25 सॉरी 5 4 जा 20 ऐसे। अब और कटेगा क्या अब और नहीं कटेगा तो इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे 4 by 17 into 25। 4 by 425। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे हम लोग 17 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई करेंगे फास्ट 85 यहाँ होगा 34 5 12 और यहाँ पर 4 यानी हो जाएगा 4 by 425। इसका आंसर ही हो गया।
इसका आंसर है कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी फ्रैक्शन आएगा तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम लोग वैल्यू परसेंटेज आया दिया हुआ रहेगा तो निकालेंगे उसका मान कितना आ गया। हाँ। अब निकाल लेगा ना? हाँ सर। चलो ठीक है। अब हम लोग फ्रैक्शन में ही एक अलग कैटेगरी का पूछा जाता है जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, वो नंबर पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया कितना 1 and 1/3% का मान कितना होगा। पहले तो ये जानेंगे कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फॉर्म में है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न के रूप में है ना, मिश्र भिन्न के रूप में है। तो हम लोग इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग, है कि नहीं, और इसके बाद हम लोग परसेंटेज का मान निकालते हैं। सबसे पहले इसको साधारण भिन्न के पहले इक्वल टू डालेंगे, साधारण भिन्न में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 जा 3 और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो 3 1 जा 3 और 1 4, यहाँ लिखेंगे 4/3 और यहाँ परसेंटेज का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, परसेंटेज का मान यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी कि 1 and 1/3% का मान कितना हो गया 4/3 और यहाँ पर क्या परसेंट। अब देखो, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 4/3 और इसका मान कितना लिखेंगे हम लोग 1/100, है कि नहीं। तो हम लोग अब इसको हम लोग देख रहे हैं कि 4 से कटेगा ये, काटेंगे 4 1 जा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 25 जा 100, यानी कि इसको कंप्लीटली 1 into 1 बाय कितना 3 into 20 बराबर कितना हो गया 1/75। ऐसे समझ में? हाँ सर। तो देखो कितना आसानी से बन जाता है, है ना। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चा जानता नहीं है। पिछले बार एग्जाम नवोदय स्कूल वाला एग्जाम में जो हुआ था उसमें भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही नंबर दिया हुआ था और बच्चे से पूछ लिया गया था, बच्चे बनाने में उसको असमर्थ थे, नहीं बना पा रहे थे, उनको कठिनाई हो रहा था बनाने में क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं किया था। नेक्स्ट 2 and 1/2% का मान कितना होगा, चलो निकालो जल्दी। 2 and 1/2% का मान कितना होगा, चलो मैं निकालता हूँ। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 1/400 कितना 1/40 सर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 1 5/2 और इस सिंबल का मान कितना होता है, ए हंसो मत, 1/100। ध्यान दो इधर। अब इसको हम लोग कटाएंगे, यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और यहाँ पे 0, इनको लिखेंगे 1 into 1 करेंगे 1 into 1 बाय कितना 2 into 20। अब इसमें देखेंगे 1 into 1 करेंगे कितना होगा 1 और 2 into 20 कितना होगा 40। अब ये देख रहे हैं कि प्रॉपर कि इम्प्रॉपर, तो इसका आंसर लिखना ही हो गया, ठीक है। अब एग्जाम में ये नहीं पूछा, एग्जाम में दूसरा चीज पूछ दिया। 6 and 1/7% का मान कितना हो गया, चलो निकालो जल्दी से कितना होगा इसका मान। 33/700। चलो मैं देखता हूँ कितना होगा आंसर इसका। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42 42 प्लस 1 43/7 और यहाँ पर कितना है, इसका परसेंटेज का मान होता है 1/100। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 43 into 1 करेंगे 43 और बाय कितना 7/100। 100, यानी इसको कंप्लीट हो जाए कितना 43/700। ये होगा आंसर मतलब। अब एग्जाम में ये वाला भी नहीं पूछ लिया, एग्जाम में पूछा क्या,
12 एंड 1/2% का मान कितना होगा? कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 24, 12 से 24 और प्लस 1 यानी इसको हम लोग लिखेंगे कितना 25/2 और इस सिंबल का मान कितना हो गया 1/100 1/100। अब देख रहे हैं कटेगा यहाँ पे 25 हो जाएगा 25 हो जा 100 एंड 1 into 1 करेंगे तो 1 अब by 2 into 4 इट मींस कितना 1/8 कितना समझ में जाता है। हाँ सर अब एग्जाम में ये नहीं पूछा, एग्जाम में पूछेगा क्या 37 एंड 1/2% का मान कितना होगा? कितना का मान कितना होगा? चलो मैं निकालता हूं, देखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 37 into 2 करेंगे हाँ सर और इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 37 into 2 करेंगे तो कितना होगा 74 होगा प्लस 1 75/2 और इस सिंबल का मान होता है 1/100 और मैं काटेंगे 25 से 25 दिया 75 25 जो 100 यानी हो जाएगा 3/8 हो गया आंसर। हाँ सर इतना में तो सिंपली हम लोग 3 into 1 करेंगे तो 3 और 2 into 4 करेंगे तो 8 तो शॉर्ट में बनाएंगे अब हाँ सर क्योंकि हम लोग ये सब समझ चुके हैं। अगला 42 एंड 1/2% का मान कितना होगा? जल्दी निकालेंगे 42 एंड 1/2% का मान कितना होगा? हम लोग कैसे लिखेंगे 42 into 2 करेंगे तो कितना होगा 85 89 so 84 और 1 85/2 और ये परसेंट का मान कितना होगा 1/100। अब देखो अब यहाँ देख रहे हैं कटेगा मेरा हाँ सर काटेंगे इसको 5 1 जा 5 और 3 हाँ सर 35 7 5 जा 35 5 से काटेंगे 5 2 जा 10 और 0 हाँ। यानी कितना हो जाएगा 17/40 कितना होगा इनको 17 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 2 into 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और ये देख रहे हैं ये जो है प्रॉपर नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना हाँ तो ये इसको मिनट में हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे नहीं करेंगे या नहीं कन्वर्ट होता ही नहीं कन्वर्ट करेंगे कैसे हाँ सर ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे डिफरेंट जो है हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगला जो नेक्स्ट है वो है डेसिमल केस 3 केस 3 में जो है हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर है उसको हम लोग परसेंटेज में कैसे हम लोग डेसिमल परसेंट है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे ठीक है। हाँ सर सपोज दैट आ गया मेरा कितना 0.2% का मान कितना है ये अभी 0.2 क्या है वो है डेसिमल में है हाँ सर डेसिमल में है और ये परसेंटेज लगा हुआ है डेसिमल परसेंट है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे हम लोग देखो कैसे निकालते हैं बिल्कुल सिंपल है जिस तरह हम लोग पहले करते हैं बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इसको हम लोग इधर लाएंगे 0.2 लिखेंगे 0.2 और इसको हम लोग सबसे पहले इसको दशमलव का हटाएंगे दशमलव का हटाते हैं तो दशमलव के बदले में 1 आता है जितना डिजिट रहता है उतना 0 आता है क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट है 2 है इसीलिए यहाँ पर एक ही 0 आएगा अगर 2 डिजिट रहता तो यहाँ पर बस 2 0 लाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग डालेंगे परसेंटेज का मान कितना होता है 1/100 ठीक है। अब देखो इसको कंप्लीटली लिखेंगे कैसे तो 2/10 लिखेंगे और इधर लिखेंगे कितना 1/100
100, ठीक है। हाँ अब देखो, अब यहाँ कटाएंगे 2 को, 2 1 जा 2, अब 5 2 जा 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 into 1 करेंगे 1 और 5 into 100 करेंगे तो 500। 500 तो इस प्रकार से एक आंसर ये आ गया, हाँ है ना। लेकिन हमको लाना है किसमें, डेसिमल है, में। तो डेसिमल में आंसर लाना हाँ है कि नहीं। तो ठीक है, तो डेसिमल में लाएंगे आंसर इनका। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको 1 को, तो कितना होगा 5 2 जा 10 यानी 0.2। 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 जीरो है तो 2 डिजिट डेसिमल इधर आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 100 है, इतना। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम होता है समझने बच्चा को, अच्छा समझे सीधा। इतना लिखेंगे, हाँ इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ सर हाँ लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ सर अब जब हम 5 को 5 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे, हाँ यहाँ चूंकि 1 है डिवाइड नहीं होगा, नहीं। यहाँ आपको क्या करना होगा, डेसिमल लेना होगा। डेसिमल लेंगे कितनी बार में, 5 2 जा 10 10। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, करेंगे। 0 में 0 कैंसिल, कैंसिल। 1 में 1 कैंसिल। कैंसिल। आंसर कितना आएगा, इसका मान कितना आ गया, इसका मान ये हट गया तो ऊपर आ गया 0.2 और बाएं कितना 100, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या है, डेसिमल जो है 2 डिजिट इधर आ जाएगा, है ना। हाँ तो कितना होगा 0.0002, कितना होगा आंसर, ठीक है। हाँ देखो एक तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे हाँ और दूसरा अगर यदि हम लोग यहीं पर अगर नहीं कटाते हैं तो यहीं पे वहीं पर हम लोग का आंसर मिल जाता है। क्योंकि अभी वो मेथड नहीं सीखेंगे, अभी लॉन्ग मेथड सीखेंगे हम लोग, ठीक है, शॉर्ट मेथड नहीं। अगला एग्जाम में आ गया, अब मान लीजिए 0.25% का मान कितना होगा, चलो निकालो 0.25% का मान कितना होगा। चलो देखो कितना आएगा, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 0.25 है तो 0.25 लिखेंगे। हाँ और यहाँ क्या है, डेसिमल को हम लोग हटाएंगे, हाँ। डेसिमल को हटाएंगे तो 1 और यहाँ 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 2 0 ठीक है। हाँ। अब परसेंटेज का मान, इस सिंबल का मान बदले में 1/100 कितना, यहाँ कितना लिखेंगे 25 हाँ into 1 बाय कितना 100 into 100, हम यहाँ नहीं कटाएंगे क्योंकि कटाने के बाद प्रॉब्लम होता है, ठीक है। देखो नहीं कटाने के बाद क्या होगा, 25 into 1 करेंगे तो 25, हाँ अब बाय कितना हम लोग हो गया 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ 2 0 या 2 0 4 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर देखना है 2 डिजिट तो है लेकिन यहाँ 4 डिजिट है ना, 4 जीरो है, 1 2 3 4। हाँ। अगर ये डेसिमल लगाएंगे कैसे लगाते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो हम पहले पढ़ा चुके हैं डेसिमल में। यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 यानी A1 2 3 4 यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अभी पॉइंट नहीं डालेंगे, पॉइंट डालेंगे हटाना होगा, इसको हम लिखेंगे कैसे 0.0025 कितना होगा आंसर, इस प्रकार से, ठीक है। और नहीं तो इसको हम लोग डिवाइड करके निकालो कि इसमें कटा दो, इसमें 5 अगला में टाइम इसमें निकालेंगे, इधर मैं बनाता हूँ 25 into 1 बाय कितना 100 into कितना 100 25 1 जा 25 25 4 जा 100, ये कितना होगा 1 into 1 करेंगे तो 1 बाय कितना 400। अब 4 से डिवाइड करेंगे 1 को, कितना होगा 4 से डिवाइड करो 1 को, कितने बार में नहीं लगेगा, दशमलव डालेंगे 10, अब लग जाएगा 2 बार में 8 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 2 और दशमलव आएगा फिर से 20। अब 4 से डिवाइड करेंगे 2 20 को 5 बार में
माइनस करेंगे कैंसिल। कितना आ गया 0.25 आया कि नहीं आंसर हाँ तो 0.25 आ गया आंसर। अब y कितना है 2 जीरो है कि नहीं और हाँ तो 2 जीरो दशमलव और तो इधर आएगा ना इसका आएगा 0.0025 आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे है आंसर। हाँ ठीक है तो इस प्रकार से हम लोग डेसिमल वाला हम लोग कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को। नेक्स्ट एग्जाम में अब आ गया 0.33% का मान कितना होगा। चलो निकालो इसको बिल्कुल सेम है 0.33 लिखेंगे और परसेंटेज का मान कितना है 1/100 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे इसको डेसिमल को हटाएंगे इसके बदले में 1 और 2 डिजिट से 2 जीरो डालेंगे। ऊपर में देख रहे हैं 33 है तो यहाँ लिखेंगे 33 इंटू 1 है तो 1 करेंगे बाय कितना है 100 हाँ अब मल्टीप्लाई बाय कितना 100। यहाँ पर देख रहे हैं 33 है 33 इंटू 1 करेंगे तो 33 अब बाय कितना 100 इंटू 100 करेंगे तो 40 इसको हम लोग 4 डिजिट इधर हम लोग 2 जीरो और डाल देते हैं ताकि ये जीरो बराबर हो जाए। हाँ। यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 4 डिजिट हो गया। अब यहाँ डेसिमल जाएगा ठीक इसके यहाँ पे आएगा यहाँ पर लिखेंगे अगला में 0.0033 ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। अब एग्जाम में अगला आ गया क्वेश्चन 0.5% का मान कितना होगा। चलो निकालो इसको 0.5% का मान कितना होगा। चलो जल्दी बनाएंगे लेट नहीं करेंगे। चलो देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे 0.5 लिखेंगे और यहाँ पर कितना है परसेंटेज का मान कितना होता है 1/100 होता है बाय 1/100 लिखेंगे और इसके बदले में नहीं कुछ तो 100 दे सकते हैं है कि नहीं। तो डेसिमल हटाएंगे तब तो 1 आएगा इसके एक डिजिट है तो यहाँ पर एक जीरो ऑटोमेटिक लेगा। ठीक है अब इसको फाइनली लिखेंगे कितना 5 इंटू 1 लिखेंगे अब बाय कितना लिखेंगे 10 इंटू 100 लिखेंगे है कि नहीं। अभी काटेंगे इसको 5 1 जा 5 5 2 जा 10 है कि नहीं। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे 5 1 जा 1 इंटू 1 करेंगे 1 अब बाय कितना 2 इंटू 100 करेंगे। इतना तो समझ रहे हैं ना। इसको 1 इंटू 1 करेंगे कितना 1 अब बाय कितना 200 200 है कि नहीं। तो इसका एक आंसर तो ये हो गया लेकिन ये किस प्रकार भिन्न के रूप में आंसर है ना। लेकिन हमको लाना है किस में है डेसिमल के रूप में है ना। ठीक है तो डेसिमल के रूप में लाएंगे यानी 1 को किससे डिवाइड करें 200 से। चलो डिवाइड करते हैं 1 को डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे 200 से। कैसे डिवाइड होगा डेसिमल डालेंगे एक जीरो फिर एक जीरो डालेंगे एक जीरो और अब देख रहे 100 आया जो ये छोटा हो गया तो बड़ा करेंगे हम लोग एक जीरो आया था फिर एक जीरो डालेंगे ये आएगा। अब देखो 2 जीरो आया ना अब फिर भी देख रहे हैं क्या डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर कितना करना होगा एक जीरो और हमको डालना होगा तब एक जीरो और आ जाएंगे इसमें है कि नहीं। अब देख लो डिवाइड होगा कि नहीं होगा होगा कितने बार में 5 बार में 205 है 1000 और इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल ठीक नहीं तो इसको लिखेंगे कितना 0.005 ये हो गया आंसर 0.0005 ना। हाँ
नहीं कहीं गलत है इसमें। देखो 200 है, हमको डिवाइड करना है 1 को, डेसिमल डालेंगे 0 आएगा, फिर यहाँ पर एक 0 डालेंगे, एक 0 और आएगा, फिर यहाँ एक 0 और डालेंगे, एक 0 और आएगा। अब यहाँ आएगा 5 बार में 5 मिनट में। देखो कितना आसानी से कट गया। इसका आंसर इतना आएगा 0.005। इतना आंसर आया कि नहीं? तो आज हम लोग फ्रैक्शन का जो है फ्रैक्शन फॉर्म सीखे, सिंपल नंबर का परसेंटेज सीखे और डेसिमल नंबर का परसेंटेज सीखे। ठीक है, अगला जो टाइप होगा वो अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले दिन हम लोग हो सके तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिंपल टाइप का पढ़ें, फ्रैक्शन फॉर्म का पढ़ें और डेसिमल। इसी में से कोई एक नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ लिया जाता है। ठीक है।